तो जिस घर में पति जो है अपने मन की हर बात पत्नी को बताना शुरू कर दे और पत्नी अपनी हर बात पति को बताना शुरू कर दे, तो उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। ज्यादातर घरों में लड़ाई भी इसी वजह से होता है, अरे तुम्हारा फोन का पासवर्ड क्या है ना। पहले पहले कुछ और रीजन होता होगा, लेकिन आजकल तो अधिकांश रीजन यही है कि आपने अपना फोन का लॉक क्यों लगाया, मुझे पासवर्ड क्यों नहीं बताया, अरे किससे बात कर रहे थे, है कि नहीं। अगर पति बात करते करते थोड़ा दूर चले जाए और घंटों तक ना आए, तो यहाँ पत्नी बेलन लेकर के तैयार हो जाती। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दो ना। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपने फोन में कोई लॉक मत लगाओ। पति जो है अपना फोन का पासवर्ड पत्नी को बता दे, पत्नी अपने पति को बता दे, फिर देखना कभी लड़ाई नहीं होगी। प्यार से बोलो। और अपने मन की हर बात बताया करो। आप अपने परिवार में रहते हैं, अपने घर के कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी कारण हो जाए, कोई भी बात हो जाए, अपने परिवार के साथ में बैठ समस्या का समाधान आपको मिलेगा। लेकिन किसी भी दुख में, किसी भी बड़ी बात हो गई, कोई भी बात हो गई, आप अपने मन में सोचते रह गए, तो आप उसका समाधान नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी व्यक्ति दिल की बात छुपाने लगे, एक दूसरे को बात नहीं बताए, तो धीरे 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 उस घर में बहुत बड़ा झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हर बात अपने परिवार के साथ में बताना प्रारंभ करो, फिर देखना आप अपने परिवार में बड़े सुखी रहोगे, कभी झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होंगे। अब यहाँ मैया कहती, बोले बाबा तो मुझसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाते, यहाँ तक कि एक छोटा सा मंत्र भी, उनको कुछ नया मंत्र उनको प्राप्त हुआ तो आकर के मुझे जरूर बताते हैं। आज तक एक भी बात उन्होंने गोप्य नहीं रखा, सब बताते हैं, इसलिए झगड़े बिल्कुल नहीं। अब नारद जी ने जैसे इतना सुन लिया, नारद जी बोले मैया ये बताओ, बोले बाबा के गले में जो मुंड माला है वो किसका है। मैया बोली ये तो मुझे नहीं पता। देखो, अगर मैंने पूछा होता तो भगवान जरूर बताते, लेकिन मैंने ही नहीं पूछा तो कैसे बताते। वो आएंगे तो जरूर पूछ लूंगी, ये अभी मुझे नहीं पता। अब नारद जी कहते हैं मैया लगता है भगवान आपसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं। इतना कह करके नारद जी वहां से निकल गए। अब मैया पार्वती ने विचार किया, भोले बाबा ने कहा था कि हर बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात जो अपने गले में जो माला पहन रहे हैं वो किसका, आज तक मुझे नहीं बताया। अब मैया को बड़ा क्रोध आया, जाकर के कोप भवन में बैठ गए। पहले पहले जब रानियों को बड़े बड़े राजमहलों में जब क्रोध आता था ना, तो उस समय रूठने वाला एक अलग से घर बनाया जाता था, जिसे कोप भवन कहते हैं। जब गुस्सा आए तो कोप भवन में जाकर के अपने आप को बंद कर लिया। अगर कोई नारी कोप भवन में दिखी तो समझो कि बहुत क्रोध में है। आजकल महिलाओं को जब गुस्सा आता है तो कहाँ जाती हैं? हाँ, मायके जाती हैं। प्यार से बोलो। अब मैया पार्वती क्रोध में, बोले बाबा आए, आज दिखी नहीं। रोज जब भी भगवान तपस्या करके आते थे तो मैया पार्वती द्वार में जाकर के चरण धोती थी, स्वागत करती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब भोले बाबा जैसे आए मैया को ढूंढने लगे, अरे देवी कहाँ हो। मैया को भवन में बैठी, आवाज नहीं आ रही, तो भोले बाबा हर जगह ढूंढते हैं। अंतिम में जैसे कोप भवन में पहुंचे, मैया अत्यंत क्रोध में विराजमान है।
भगवान ने पूछा, देवी क्या बात है, क्या हो गया, कोई कारण तो होगा जिसके कारण आप इतने क्रोध में हो, मुझे बताओ, उसके बाद मैं समाधान करूंगा। मैया लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलती है। भगवान ने खूब मनाया, अंतिम में मैया कहते मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तब भगवान बोले कि देखो देवी, आपका क्रोध का कारण मुझे बता दो, अगर मुझे पता चले तो मैं आपको मना पाऊंगा। तब मैया कहती, प्रभु आपने कहा था अपनी हर बात आपको बताऊंगा, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताया। आपने आज तक ये नहीं बताया अपने गले में ये मुंडमाला किसका पहने हैं, आज तक मुझे नहीं पता। तब भगवान कह रहे, इतनी सी बात, अगर आपने पूछ लिया होता तो मैं बता देता। ये मुंडमाला आप ही का है, आपका सिर का ही माला मैंने धारण किया। अब मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जीवित हूं और मेरे सिर का माला कैसे भगवान ने धारण किया। मैया ने पूछ लिया कि प्रभु ये बताओ ऐसा कैसे संभव है। तब भगवान बोले, जब भी आपकी मृत्यु होती है तो आपके याद में मैं उस सिर का माला धारण करता हूं। मैया ने पूछा कि क्या आपकी मृत्यु नहीं होती है। तब बोले बाबा बोले कि देवी मैंने अमर कथा पान किया है, इसलिए मैं मरता नहीं। अब मैया ने जिद किया, वो अमर कथा क्या है, मुझे भी पान करा दीजिए, मुझे भी सुनना है। अब बोले बाबा कहते, मैं आपको अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, कैलाश में भूत प्रेत रहते हैं, इनके बीच में मैं नहीं सुना सकता। तो भगवान माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ चले गए और मैया ने वहां के जितने भी पशु पक्षी जानवर थे सबको भगाया। वहां पर एक अंडा पड़ा था। अब यहाँ भगवान आसन में बैठ गए। मैया ने सोचा अंडा है, क्या कथा सुनेगा। अब मैया वहां से चली गई और कथा सुनने के लिए आसन में बैठ गई। अब बोले बाबा नेत्र बंद करते हैं, जयकारा लगाते हैं, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान कहते, देवी बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करना, ताकि मुझे पता चले आप बैठ के कथा सुन रही हैं। भगवान ने नयन बंद किया और बड़े भाव से भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे भागवत प्रारंभ हुआ, वो अंडा जमीन में गिरता है और वहां से एक छोटा सा सुख पक्षी प्रकट हो जाता है, बाहर निकलता है और भागवत सुन करके आसन के पीछे बैठ करके भाव से कथा सुनना प्रारंभ करता है। मैया बीच बीच में ओम ओम उच्चारण करने लगी, लेकिन भागवत में इतना आनंद आ रहा था, मैया को बीच में नींद लग गई। अब जैसे मैया सो गई, अब ओम शब्द उच्चारण नहीं हो रहा है, तो पक्षी ने सोचा कैसे मैं कथा सुनूं। तो माता पार्वती की आवाज में उन्हीं के समान आवाज निकाल करके पक्षी ने बीच बीच में ओम ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। अब जैसे पूरा कथा सुना दिया, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब जैसे बोले बाबा ने जयकारा लगाया, मैया जग जाती है। मैया बोली, प्रभु बताइए ना आगे फिर क्या हुआ। अब जैसे आगे क्या हुआ पूछ लिया। भगवान बोले, कथा तो पूरी हो गई, आप नहीं सुन रही थी क्या। मैया बोली, प्रभु मैं तो सुन ही नहीं पाई, मुझे नींद आ रही थी, मैं तो सो गई थी बीच में ही। देखिए, जब भी भागवत कथा होता है ना, कथा सुनाया जाता है तो अधिकांश लोगों को नींद आती है, इसलिए हम बीच बीच में बोलते हैं कि बोल दीजिए ना, ऐसे नहीं जोर से बोलो ना। यहाँ भी आधे ही लोग बोल रहे हैं, आधे लोग सो गए क्या। अरे पीछे वालों बोलो ना, दोनों हाथ उठा करके फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। इसीलिए बीच बीच में राधा रानी का नाम लेते हैं। जब हम राधा राधा नाम उच्चारण करते तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं, जो नींद आने लगती है ना, फिर से आप एक्टिव हो जाते हो और प्रेम से कथा
आपको सुनने में भी आनंद आने लग जाता है। अब यहाँ पर भोले बाबा ने कहा, मैया देवी आप बीच में सो गई तो ओम उच्चारण कौन कर रहा था? अब पक्षी ने सोचा अब तो पता चल ही जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब भोले बाबा इधर उधर देखने लगे, इतने में पीछे से सुख पक्षी उड़ गया, चला गया। जैसे पक्षी चला गया, भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के अत्यंत क्रोध में पक्षी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पक्षी व्यास के धर्म पत्नी के मुख के द्वार से प्रवेश करता है। व्यास की पत्नी छत में बैठ करके केस सुखा रही थी धूप में, उनको जमाई आता है। जैसे मुख खोला उतने में पक्षी भीतर चला गया और पेट में विराज गया। अब भोले बाबा बाहर खड़े त्रिशूल लेकर के, जब तुम बाहर आओगे तुरंत मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने कथा चोरी किया है, तुमने कथा सुना नहीं है, चोरी किया है। देखो कभी भी वक्ता के पीछे बैठ करके कथा सुनोगे तो वो श्रवण नहीं कहलाएगा, वो चोरी कहलाएगा। इसलिए सदैव श्रोता को वक्ता के सन्मुख ही बैठना चाहिए। आज जैसे भोले बाबा कहते हैं जब भी बाहर आओ तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा, मैं यहाँ समाधि लगा रहा हूँ। अब पक्षी भीतर से सोचने लगा, आपको जब तक समाधि लगाना है लगा लीजिए, और मैं भी कम नहीं अंदर ही ध्यान में बैठ जाऊंगा। अब थोड़ी देर बाद व्यास जी आए, भोले बाबा को त्रिशूल लेकर के खड़े देख लिया। व्यास जी ने पूछा, प्रभु आप कैसे, इतने दिन बाद दर्शन दिया तो भी इतने क्रोध में? तब भोले बाबा बोले कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी पत्नी के मुख के द्वार से वो पक्षी कथा चोरी करके चला गया, इसलिए मैं उसको मारने के लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अब व्यास जी कहते, प्रभु आपने अभी कहा कि आप उस पक्षी ने अमर कथा पान कर लिया, अगर आप स्वयं उस पक्षी को मारोगे तो अमर कथा की महिमा ही क्या बचेगा। इसलिए हे प्रभु आप अपने कैलाश में चले जाएं। भगवान शंकर तो चले गए, समझ गए। अब प्रसन्न होकर के भोले बाबा वहां से कैलाश चले जाते हैं। यहाँ पक्षी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में समाधि में बैठ गया। 12 वर्ष तक जब भगवान ने स्वयं ने कहा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तब जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज बाहर आ जाते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने कथा को श्रवण किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।